बिहार में नीतीश सरकार ने यूथ कमीशन यानी कि युवा आयोग बनाने का घोषणा कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में। अब इसके ऊपर क्रेडिट गेम भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि आरजेडी ने घोषणा किया था कि उनकी सरकार आएगी तो वो युवा आयोग का गठन करेंगे। तो फिर इसका इतिहास क्या है, किसने सबसे पहले डिमांड किया? अरुण भारती, जो कि एलजेपीआर के लीडर हैं, सांसद हैं और चिराग पासवान के जीजा जी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उनके उससे एक्स हैंडल अकाउंट से ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि चिराग पासवान, उन्होंने वीडियो शेयर किया, चिराग पासवान ने इसकी मांग संसद में की थी, बिल्कुल की थी। और संसद में मांग करने वाले चिराग पासवान, यूथ आयोग का डिमांड करने वाले चिराग पासवान सबसे ज़्यादा बार यूथ आयोग का डिमांड करने वाले नेता हैं। 6 बार वो डिमांड कर चुके हैं, इन जिसका कि वीडियो पड़ा हुआ है। अभी हम आपको 6 के 6 वीडियो दिखा देंगे। लेकिन उसके अलावा उन्हीं के पार्टी में जब प्रिंस राज, उनके चचेरे भाई हुआ करते थे, उन्होंने भी एक बार मांग किया था। तो पार्टी के स्तर पर एलजेपीआर 7 बार ये डिमांड कर चुकी है और हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी है जो 7 बार कर चुकी है। और चिराग पासवान एकमात्र व्यक्ति हैं, एकमात्र सांसद है जो 6 बार इसका डिमांड कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी है? दूसरे नंबर पर है आरजेडी। आरजेडी 3 बार ये डिमांड कर चुकी है। 2 बार आलोक मेहता, जो कि पिछली बार जब सरकार बनी थी महागठबंधन, तब मंत्री थे, आरजेडी के काफी स्ट्रॉन्ग लीडर माने जाते हैं, सांसद उस समय हुआ करते थे, उन्होंने किया था 2 बार। हालांकि एक ही दिन 2 बार उन्होंने किया था। एक बार बुलो मंडल, शैलेश बुलो मंडल, जो कि आरजेडी से सांसद हुआ करते थे उस समय, लेकिन आज वो जेडीयू में जा चुके हैं 19 के बाद, 19 का चुनाव हारने के बाद। इसलिए अगर इनको आप इंक्लूड कर लेते हैं तो 2 नेता और 3 बार डिमांड किया जा चुका है आरजेडी की तरफ से। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी 2 बार डिमांड किया जा चुका है। बीजेपी में एक नेता ऐसे हैं जो कि आज तो बीजेपी में है, लेकिन जिस समय उन्होंने डिमांड किया था उस समय एनसीपी में थे। तो ये सारा वीडियो पड़ा हुआ है और ये सारा वीडियो हम इसके बाद एक एक करके दिखा देंगे। उसके पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि बिहार में जो आयोग बनाया जा रहा है, ये आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा, यानी कि सरकार का अंग होगा। और ये कोई एडवाइजरी बॉडी या अलग से नहीं, क्योंकि बिहार मात्र तीसरा राज्य है जिसने यूथ आयोग अलग से सेपरेट ऑटोनोमस बॉडी बनाया है। वो तीसरा राज्य है। इसके पहले मात्र केरल है और एक पंजाब है। यही 2 राज्य हैं जिन्होंने की सेपरेट। बनाने वाले और भी हैं, उत्तर प्रदेश में अभी प्रपोजल है लेकिन बना नहीं है। लेकिन और भी राज्य हैं जहाँ पे कि बना हुआ है, लेकिन वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, यानी कि उसको संवैधानिक अधिकार नहीं है। कर्नाटक में जैसे कि है पॉलिसी बॉडी के रूप में, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना हुआ है वहाँ पे। एडवाइजरी बॉडी के रूप में तमिलनाडु में बना हुआ है। महाराष्ट्र में भी पॉलिसी एडवाइजरी बॉडी के रूप में बना हुआ है। उड़ीसा में भी एडवाइजरी बॉडी के रूप में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का भी कुछ क्लियर नहीं है। गुजरात में जाइएगा तो एग्जीक्यूटिव बॉडी बना हुआ है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बना हुआ। राजस्थान में भी पॉलिसी एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का एक यूनिट बना दिया गया है, किसी भी मिनिस्ट्री के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है। लेकिन फुल फ्लेज यूथ कमीशन बनाने वाला बिहार तीसरा राज्य है। पंजाब और केरल, पंजाब और केरल ने 2005-7 में ही बना लिया था। हिंदुस्तान में भी पहली बार ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में भारत की सरकार ने राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन साल 2002 में ही किया था, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और उसका जिक्र भी इसमें हुआ है, जो हम आपको वीडियो दिखाएंगे। उसके अलावा 2004 में इसका 2 में गठन हुआ और 4 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। उसके बाद 4 में ही जुलाई में रिपोर्ट दी इन्होंने और 30 सितंबर को इस कमीशन को रद्द कर दिया गया। और 4 से लेकर के 2023 तक 15 बार संसद में इसकी मांग उठी है कि बनाया जाना चाहिए, लेकिन कभी नहीं बनाया गया। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखा है, और वो सब कुछ वो आप उनके स्पीचेज में देख लीजिएगा। लेकिन ये है सार यूथ कमीशन का अभी तक राज्य के स्तर पे और देश के स्तर पे। पहला यूथ कमीशन ने 21 रिकमेंडेशन दिया था, जिसमें से 14 रिकमेंडेशन को भारत सरकार ने मान लिया था। ये बात और है कि जिस समय कमीशन बनाया गया उस समय बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। लेकिन जिस समय इस आयोग ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया उस समय यूपीए की सरकार आ चुकी थी, जुलाई 2004 में। और उनके मांगों को 21 में से 14 मांगों को मानने वाली भी सरकार यूपी की सरकार थी। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। मैं प्रस्ताव करता हूं कि युवाओं के समग्र विकास के लिए
राष्ट्रीय युवा आयोग की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। युवाओं की स्थिति का अध्ययन करने के लिए उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की जो स्थिति है, जो उसका पिछड़ापन है, उसका अध्ययन करने के लिए और उसका समाधान करने के लिए मैं भारत सरकार से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि देश में राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाए, जो महिला आयोग, अनुसूचित जनजाति जाति आयोग, पिछड़ा आयोग की तरह हो और युवाओं की स्थिति का अध्ययन करे और उसके समाधान के लिए रास्ता निकाले। धन्यवाद सर। You know that Parliament, I have constituted a forum on youth. Why don't you all take part? Little more interest in that. Yes. Thank you. हमारी पार्टी हमेशा इसका डिमांड करती आई है कि एक युवा आयोग का गठन हो, ताकि वो सुनिश्चित कर सके कि जो भी पढ़ लिखे नौजवान जब अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो उनको उस तरीके की सुविधाएं मुहैया कराया जा सके, उनको ऐसा काउंसलिंग मिल सके कि भाई उनकी रोजगार उनको मिल सके, उनको अगर बिजनेस सेटअप करना है, अगर खेलकूद में जाना है तो उनको उस तरीके का एक आयोग हो जो कि मदद करे इस तरीके से, ताकि उनको भविष्य में अपने आगे बढ़ने का ऐसा मौका मिले। हमेशा इस बात का मैं पक्षधर रहा हूं कि भारत में एक युवा कमीशन का गठन होना चाहिए, एक नेशनल युवा कमीशन, एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जहां पे युवा अपनी तमाम समस्याओं के साथ जाएं और अपना समाधान लेकर आएं। भारत एक युवा देश है, अलग अलग आयोग यहाँ पर बने हैं, महिला आयोग है, बाल आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है। ऐसे में देश में एक युवा आयोग के गठन का ये समय है, ये होना चाहिए। अब समय है देश में एक राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन का, एक नेशनल यूथ कमीशन बनना चाहिए सर। जिस तरीके से महिला कमीशन है, अनुसूचित जाति जनजाति है, अल्पसंख्यक आयोग है, तमाम तरीके के आयोग हैं, उसी की तर्ज पर एक नेशनल यूथ कमीशन बने सर, जो युवाओं से जुड़े हुए हर विषय को देखे, ताकि युवा एक नोडल एजेंसी हो, ताकि युवा वहां पर अपनी समस्या के साथ जाएं और समाधान लेकर आए। सर, इसी क्रम में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी एक पत्र लिखा कि जिस तरीके से देश में बाल आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, उसी तर्ज पर देश में एक युवा आयोग का भी गठन किया जाए, एक नेशनल यूथ कमीशन का गठन किया जाए, ताकि युवा अपनी समस्याओं के साथ जाएं और समाधान लेकर वापस आएं। तो सर, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द एक नेशनल यूथ कमीशन, एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाए, ताकि युवा अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। और अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान आया था कि युवाओं के अनिश्चित भविष्य तथा अन्य कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे युवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से महोदया कहना चाहूंगा कि आज जो युवाओं में बढ़ता अवसाद जो बढ़ रहा है, जो लगातार आत्महत्याएं युवाएं कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि युवाओं के रोजगार संबंधी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो आर्थिक नीतियां जो इस देश में अपनाई गई है, इसके चलते वो अवसाद बढ़ता जा रहा है। महोदया, मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय आयोग, युवा आयोग का गठन जल्द से जल्द करवाने का आपके माध्यम से आदेश दिया जाए, ताकि युवाओं में एक जोश और एक उल्लास बढ़ सके। चूंकि जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए इस हाउस में भी हैं, युवा उसकी तरफ बहुत ही आशा भरी नजरों से देख रही है महोदया। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन निश्चित रूप से किया जाए। युवाओं के लिए एक युवा आयोग का गठन किया जाए, एक राष्ट्रीय युवा आयोग, नेशनल यूथ कमीशन। मैडम स्पीकर, इसके जरिए युवाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए बेहतर प्रयास हो सकेंगे। युवाओं के अधिकारों की रक्षा और साथ में उन्हीं के लिए अवसर तलाशने में भी ये नेशनल यूथ कमीशन एक अहम भूमिका निभाएगा। और खासतौर पे मैडम, भारत जैसा देश जहाँ पे अधिकांश आबादी ही हमारी युवाओं की है, उसमें इस आयोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मैडम स्पीकर, सरकार और संसद देश के अगर युवाओं की इस मांग को संवेदनशीलता से अगर परखते हैं, तो मैं समझूंगा कि एक युवा सांसद होने के तौर पर मैंने एक बहुत बड़े कर्तव्य के निर्वहन में मैं सफल रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के युवाओं के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। युवा होने के नाते मैं एक छोटा सा सुझाव भी रखना चाहूँगा वित्त मंत्री जी के सामने।
मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार विमेन कमीशन है या SC/ST कमीशन है, उसी प्रकार एक युवा आयोग का भी गठन किया जाए, एक यूथ कमीशन का, जो युवा आयोग देखे कि युवाओं को उनकी काबिलियत के अनुसार रोजगार मिले, जब तक रोजगार नहीं दे सकते उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिले। अलग से केंद्र एक बजट निर्धारित करे जो सिर्फ और सिर्फ युवाओं के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये एक छोटा सा सुझाव है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी जरूर इस पर विचार करें। Why should not there be youth commission in this country? National Youth Commission. Yes, sir. I, on behalf of the youth, request you, sir, that National Youth Commission and Youth Development Corporation should be constituted to initiate and implement youth welfare schemes. The Youth Development Corporation should be constitutional body and can be formed with the corpus fund to finance the developmental activities for the youth. मैं सरकार के सामने देश में एक राष्ट्रीय युवा आयोग, एक नेशनल यूथ कमीशन के गठन की मांग करता हूं और सदन के दोनों पक्षों से इस मांग के समर्थन की गुजारिश करता हूं। मैडम स्पीकर, हमने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बनाया, हमने अल्पसंख्यक आयोग बनाया, हमने महिला आयोग बनाया, बाल आयोग बनाया और तारीख गवाह है कि इस तरीके के हर आयोग ने एक रचनात्मक भूमिका निभाई है। इसी तर्ज पर मैडम स्पीकर, मैं चाहता हूं कि देश में एक युवा आयोग बने जो कि एक नोडल अथॉरिटी के तौर पर युवाओं के लिए काम करे। मैडम स्पीकर, आज जब हम देश के युवाओं से जुड़ी हुई समस्या का जिक्र करते हैं तो हमारी सोच कहीं ना कहीं सिर्फ शिक्षा और रोजगार पर आकर रुक जाती है, जबकि हकीकत यह है कि बहुत से हमारे युवा साथी ऐसे हैं जो शिक्षा और रोजगार से हटकर विभिन्न और क्षेत्रों में अपनी रुचि रखते हैं। कोई कला के क्षेत्र में जाकर सिंगर बनना चाहता है, डांसर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, फोटोग्राफी में जाना चाहता है। कई युवा ऐसे हैं जो खेल कूद में अपनी दिलचस्पी रखते हैं पर उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती और इतिहास गवाह रहा है जब जब हमारे युवा खिलाड़ियों को उचित इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, सुख सुविधाएं मिली हैं, तो उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया। इसका एक उदाहरण खुद मेरी जमुई लोकसभा से आता है। जमुई जिले की रहने वाली श्रेयसी सिंह, जिन्हें जब उचित अवसर मिले तो उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग में पदक हासिल कर न सिर्फ मेरे प्रदेश बिहार को गौरवान्वित किया बल्कि हमारे देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया। इसीलिए मैडम स्पीकर, और जब हम युवाओं की समस्या की बात करते हैं तो बनिस्बत लड़कियों की सुनवाई और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैडम स्पीकर, इस सदन में विभिन्न और चर्चाओं के दौरान इससे पहले भी 2 बार मैं राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन की मांग कर चुका हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को भी लिखित रूप में युवा आयोग के गठन की मांग कर चुका हूं। मैडम स्पीकर, आपके समक्ष भी मैंने 193 में नोटिस डाल रखा है ताकि इसके ऊपर हम लोग एक गंभीर चर्चा करके सकारात्मक परिणाम पे पहुंच सके। अंत में मैडम स्पीकर, मुझे यकीन है कि इस सदन के असंख्य युवाओं की जरूरत का इस सदन की सराहना मिलेगी और युवाओं की बेहतरी के लिए पहले से ही सजग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी अनुमोदन मेरे इस प्रस्ताव को जरूर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैडम स्पीकर, समय देने के लिए थैंक यू सो मच।